अस्सलाम वालेकुम। हाय। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तौफीक खान और मैं हूँ शाहीन खान। और आज हम देखने वाले हैं द सक्सेस ऑफ हेरा फेरी की सीरीज, जो बहुत ज्यादा जबरदस्त मूवी है और बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट मूवी और हमारे पसंदीदा मूवी है हेरा फेरी। बिल्कुल तो उसकी बिल्कुल सीरीज में से हेरा फेरी 3 आ रही है, जो आपने सुना भी होगा। और बिल्कुल। हेरा फेरी 3 की बात की जाए, इरोज नाव की तरफ ऑफर गई थी अक्षय कुमार को, तो उन्होंने जो है हेरा फेरी 3 करने से मना कर दिया था। तो उस टाइम सिलेक्ट किया गया था कार्तिक आर्यन को राजू का किरदार करने के लिए। बिल्कुल सो सबकी ये कमेंट्स थे और सबकी यही रिकमेंडेशन थी कि हेरा फेरी 3 बन तो जाएगी, लेकिन हेरा फेरी 3 वैसे नहीं चलेगी जैसे बाकी हेरा फेरी की सीरीज चली है। सो इस हवाले से हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो उसके लिए है ये लेदर फैक्ट्स की ओर से वीडियो, हेरा फेरी 3 द बिगेस्ट कॉमेडी एक्सप्लेशन इन इंडिया सिनेमाज, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड प्रेश। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चल के फिर बातचीत करते हैं क्या है क्या नहीं है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक जमाना हुआ करता था जब अक्षय कुमार फिल्में और नोट दोनों बराबरी में छापा करते थे। हेरा फेरी 3 फाइनली हैपनिंग। अब एक बड़ी खबर आई है हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर को लेकर। इस बार हेरा फेरी 3 को कोई और नहीं बल्कि प्रियदर्शन डायरेक्ट करने वाले हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि छोटी गुल्ली वाले बच्चे वेट करते हैं आईफोन के न्यू वेरिएंट के लॉन्च का, अर्धमर्द वेट करते हैं GTA 6 का, लेजेंड्स वेट करते हैं बैडस रवि कुमार के लॉन्च का, लेकिन अक्की इंडिया के पब्लिक वेट करती है अक्की की हेरा फेरी 3 का। आई थिंक यहाँ पे से कितने लोग हेरा फेरी 3 का वेट कर रहे हैं। अक्षय कुमार जहां भी प्रमोशन करने जाते हैं, फिर चाहे वो कोई फिल्म हो, सीरीज हो या फिर एड, सवाल एक ही रहता है, किधर है माल, किधर है अबे हेरा फेरी 3 किधर है। एकदम लास्ट जो बड़े सारे फैंस का सवाल है, मेरा भी है, हेरा फेरी 3 पे कोई अपडेट? हाँ जी, चल रही है बात, इस साल शायद शुरू हो जाएगी। जहाँ इंडिया हर साल 2000 प्लस फिल्में रिलीज करती है, जिसमें से 100-150 तो अक्षय कुमार की ही होती है। अबे लोटू लुक जा। सॉरी अक्की सर, थोड़ी भावनाओं में बह गया था, लेकिन इन 2000 प्लस फिल्मों में से ऑरमैक्स वाले हेरा फेरी 3 को मोस्ट एंटीसिपेटेड हिंदी फिल्म में सेकंड नंबर पे जगह देते हैं। मतलब पब्लिक के बीच की एक ऐसी कल्ट मूवी जो आज कोई मूवी नहीं, एक महाकाव्य बन चुकी है। तुम्हारी सेट कितना पैसा मांगा था टोटल? 40 लाख। जो ऑफिस में स्कैम हुआ, ऑफिस का नाम लक्ष्मी कृष्ण। क्या बात है? हरीश रावल का पूरा नाम मूवी में क्या है? बाबूराव गणपतराव आपटे। बाबूराव का दादाजी में कौन सा गाना याद है? लेकिन ग्रहों की दशा ऐसी बिगड़ी थी कि हेरा फेरी 3 का जनाजा उठते उठते बचा था। जो फिल्म आज से 10 साल पहले रिलीज हो जाती, वो आज तक रिलीज नहीं हो पाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हेरा फेरी 3 अभी नहीं 2015 से ही शुरू हो चुकी थी। इस फिल्म के राइटर नीरज बोरा जी के देहांत से लेकर अक्षय कुमार का फिल्म से पीछे हट जाना, कार्तिक आर्यन को इस फिल्म का ज्वाइन करना, डायरेक्टर फरहाद नामजी को बना देना, मतलब हम तो दुखी थे, लेकिन हमसे भी ज्यादा बाबूराव और श्याम भी दुखी थे। बाबा राजू किधर है? For me also it was an absolute surprise. Yeah. You know that Aki is not doing the film and Karthik is doing the film. At the same time, I also know now that Karthik is doing the film, but he's not playing Raju. तो आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं सिर्फ होमवर्क ही नहीं, हेरा फेरी का पूरा सिलेबस चार्ट के आया हूँ। नॉटी नॉटी, मेरे कहने का मतलब है कि इन डेप्थ रिसर्च करके आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम हेरा फेरी की ओरिजिन, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस और फ्यूचर पर भी बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे इस फ्रेंचाइज का नाम हेरा फेरी होने ही नहीं वाला था, और क्यों इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रियदर्शन पे एक टाइम पे भड़क गए थे। अक्की सर का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि पहले तो उन्होंने फिल्म ज्वाइन की, 90 करोड़ की वो फीस डिमांड कर रहे थे, लेकिन आज वो इस फिल्म के लिए 1 भी रुपए चार्ज नहीं कर रहे हैं। और प्रियदर्शन हेरा फेरी 3 के लिए मान तो गए हैं, लेकिन क्या हेरा फेरी 3 प्रियदर्शन की बाकी फिल्मों की तरह रीमेक होने वाली है? और उससे भी बड़ी बात कि क्या ये फिल्म सेम स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली है? तो ये वीडियो मेरे जैसे मिलियंस ऑफ हेरा फेरी के फैंस के लिए एक ट्रिब्यूट है, और ऐसी वीडियो आपको शायद ही कहीं और मिले। तो राजू श्याम और बाबूराव को सुनाने देते हैं तोतला सेठ को गाना। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, फिर चाहे आपको श्रेया जी पसंद हो या फिर रिहाना। सो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ हेरा फेरी, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, एंड थर्ड, द फ्यूचर ऑफ हेरा फेरी फ्रेंचाइज। तो देखो, आज फिल्मों और रील्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। रील्स को मेरी उंगलियां सरकाते जाती है और फिल्में खुद सरकते जाती है, लेकिन बिना मार्केटिंग, पीआर, सोशल मीडिया कनेक्शंस के बावजूद पिछले 21 साल से हेरा फेरी एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसे 60-70s के कवर में लटकी ऑडियंस से लेकर जिम्मेदारियों के नीले गगन के तले तड़प रहे 80s-90s किड या फिर मेरे जैसे जंजी निर्मा की तरह सबकी पसंद हेरा फेरी ही है। अब जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि कितने अरमान मान मान इस गाने पे बीच रास्ते पे कैसे लोग कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट से भी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
तो इतिहास के फटे पुराने पन्नों को अगर एक बार फिर से उल्टे तो हेरा फेरी की शुरुआत दरअसल 1971 में अमेरिकन फिल्म सी द मैन रन से होती है, जिसे 1989 में मलयालम सिनेमा के फेमस डुओ सिद्दीकी और लाल मिलकर मलयाली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाते हैं, जिसका नाम होता है रामाजी राव स्पीकिंग। ये फिल्म बड़ी अच्छी चलती है। तो मलयालम सिनेमा में काफी सारी फिल्में डायरेक्ट कर चुके प्रियदर्शन 90s में बॉलीवुड में आते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ अदर इंडस्ट्री वर्क्स, और लगभग 2000 तक वो 7 हिंदी फिल्में डायरेक्ट कर चुके होते हैं, जैसे कि विरासत, दिल सजा के रखना एक्सेट्रा। तो नाडियाडवाला एंड प्रियदर्शन डिसाइडेड कि एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाएंगे। कास्ट होंगे संजय दत्त और अक्षय कुमार। लेकिन संजू बाबा का एक पांव जेल में तो दूसरा पांव कोर्ट के बेल में फंसा हुआ होता है। अबे साले। तो इसलिए संजय दत्त ये फिल्म सुनील शेट्टी को दे देते हैं। बट प्रियदर्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म नहीं बल्कि कॉमेडी फिल्म बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पर एक्शन थ्रिलर फिल्में ही ट्रेंड में होती है, जैसे कि आज हॉरर कॉमेडी या माइथोलॉजिकल फिल्में। अब प्रोड्यूसर तो वही फिल्में बनाना चाहेगा ना जहाँ पे पैसे ज्यादा बने, तो इसलिए नाडियाडवाला एक एक्शन थ्रिलर फिल्म ही बनाना चाह रहे होते हैं। और हेरा फेरी का नाम भी दरअसल हेरा फेरी नहीं बल्कि रफ्तार होता है। About Raftar, I can just tell you it's a full entertainment film. It's has a lot of subtle comedy, situational comedy. लेकिन प्रियदर्शन अपनी फिल्म की कहानी बाकी कास्ट लाइक अक्षय, सुनील शेट्टी, परेश रावल को सुनाते हैं। फिल्म के कास्ट नाडियाडवाला को कन्विंस कर लेते हैं कि मालिक बनाते हैं ना ये फिल्म, क्योंकि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी सबको कुछ अलग करना होता है। लेकिन इस फिल्म में काफी सारी चीजें प्रियदर्शन के अकॉर्डिंग नहीं होती, जैसे गाना ऐड करना। इसलिए प्रियदर्शन फिल्म के एंड तक दर्शन देना तक बंद कर देते हैं। और जब फिल्म बनकर तैयार होती है तो प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि भाई ये क्या बवासीर बना दिया, मतलब बिल्कुल हंसी ही नहीं आ रही होती है। जब हेरा फेरी हम कर रहे थे हमको पता ही नहीं था, हमको लगा ये फिल्म कर रहे हैं, ये इतनी कॉमेडी है, ये इतनी भी कॉमेडी, वो भी हमको पता भी नहीं था। कभी कभी होते अच्छा जोक, अच्छा ये बस। सो मच सो कि जब ये फिल्म तैयार हो गई और फिरोज नाडियाडवाला साहब प्रोड्यूसर ने देखी, अब उन्होंने अकेले फिल्म देखी, बहुत डेवास्टेटेड। अरे क्या है यार, अच्छा हाँ क्या बना है यार, ये क्या है, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बाद में प्रियन जी ने बोला यू सीट, लोगों के साथ में बैठ के देख। जब उन्होंने देखी लोगों के साथ में बैठ के, पीपल वर फॉलोइंग, तब उनको हाँ यार ये फिल्म है। अब नाडियाडवाला के अकॉर्डिंग प्रियदर्शन ने 3 घंटे 40 मिनट की फिल्म बनाकर कल्टी मार ली होती है। वो एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, फाइनल मिक्सिंग इवेंट, डबिंग, फोटो सेशन, प्लानिंग द पब्लिसिटी, मेकिंग द ट्रेलर, ये सारे क्रूशियल काम नीरज बोरा को करने पड़ते हैं। फिल्म के 30 मिनट का सीन भी कट किया जाता है। But Hera Fairy 1, if you talk about Priyadarshan, what do you think was his contribution? No, but he was the director, but the entire credit, I would say 101%, not 100%, 101% credit for the final product of Hera Fairy should go only to Mr. Neeraj Vora, Akshay ji and Paresh ji. वही प्रियदर्शन इन एलिगेशन से बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं, और कहीं ना कहीं नीरज बोरा की वजह से हमें राजू का हरामी या विकेट टाइप साइड भी देखने को मिलता है। वो कागज तूने चोरी किया ना तूने चोरी किया ना हरामी साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ओ ये बाबूराव का स्टाइल है। हेरा फेरी की रिलीज भी काफी बार पोस्टपोन हुई होती है। फिल्म का प्रोडक्शन काफी टाइम से चल रहा होता है। इनिशियली इस फिल्म को 1999 में ही रिलीज करने का प्लान होता है, लेकिन काफी सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि शूटिंग शेड्यूल्स, फाइनेंशियल इश्यूज और एक्टर अवेलेबिलिटी की वजह से इसकी रिलीज बार बार खिसकते जाती है। फिल्म रिलीज के बाद भी इसे बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इवन अक्षय कुमार को तो कुछ मीडिया हाउसेस लॉस्ट एक्शन हीरो का टैग भी दे देते हैं, लेकिन फाइन वाइन की तरह समय के साथ ये फिल्म पब्लिक में फैल जाती है। 2014 में द इंडियन एक्सप्रेस के पैन इंडिया पोल में इसे बेस्ट बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म का टैग भी मिलता है। लेकिन जब सेकंड पार्ट बनाने की बात आती है तो प्रियदर्शन इस बार हाथ खड़े कर देते हैं। See, when they asked me to do part 2 of Hera Fairy, I did not do part 2 because I thought this ends here. फिर नीरज बोरा, जिन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ स्क्रीन प्ले राइटिंग की होती है, सेकंड पार्ट की राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों की जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। पर इस बार उन्हें अपने स्किल्स दिखाने का पूरा मौका मिलता है, तो काफी सारे नए कैरेक्टर्स भी ऐड करते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई यानी जॉनी लीवर, मनोज जोशी यानी कचरा सेठ, शरद सक्सेना, तोतला तिवारी और रवि किशन यानी उसका हेंचमैन या गुर्गा, राजपाल यादव यानी पप्पू जैसे काफी सारे नए कैरेक्टर्स को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग से लेकर डायलॉग जैसे 150 रुपया दिया गया, पैसे ही पैसे होंगे, हाँ मालूम है, चल चल अपने बाप को मत सिखा, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीम बता दे। मतलब नोटिस करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा मीम्स फिर हेरा फेरी से ही निकल के आते हैं, और आज भी मेमर्स की दाल रोटी इसी फिल्म से चलती है। और इन फिल्मों से सिचुएशनल कॉमेडी और कॉमेडी इज द हिडन ट्रेजेडी को फॉलो करते हुए नीरज बोरा फिर हेरा फेरी को भी कल्ट फिल्म बना देते हैं। और कहीं ना कहीं आगे चलकर ये आशीष चंचलानी, बीबी के वाइन्स भी इन्हीं फिल्मों से इंस्पायर्ड होते हैं। हाँ, तो अब फिल्म की माइंड ब्लोइंग सक्सेस पर बात कर लेते हैं।
अब देखो हेरा फेरी का पहला पार्ट हो या दूसरा पार्ट, ये फिल्म और कुछ नहीं बल्कि सारे कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम्स स्ट्रगल्स को दिखाती है। और मजे की बात पता है क्या है, ये देखकर ही हमें हंसी आती है। श्याम को अपनी माँ और बहन की चिंता होती है, राजू भी अपनी माँ को धोखे में रखता है, बाबू राव का तो कोई होता ही नहीं इस दुनिया में अपना कहने वाला। सेकंड पार्ट में भी राजपाल यादव का कैरेक्टर कर्जे में डूबा होता है। और कॉमेडी जॉनर ही एक ऐसा जॉनर है जहाँ जितना इंपॉर्टेंस राइटर डायरेक्टर का होता है, फिल्म की सक्सेस में उतना ही इंपॉर्टेंस एक एक्टर का भी होता है, क्योंकि कॉमिक टाइमिंग मैटर करती है ब्रो। कॉमेडी सबसे डिफिकल्ट है और सबसे कम क्रेडिट कॉमेडी को मिलता है, क्योंकि कॉमेडी पूरा खेल ही टाइमिंग का। डायलॉग जब आपको दिए जाते हैं तो आपका पंक्चुएशन कैसा है, आपका पॉजेस क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, वो अगर और सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है अगर उस एक्टर में, तो वो पुल ऑफ ही नहीं कर पाएगा। और वो पुल ऑफ नहीं कर पाएगा जो आपने लिखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि लिखा बहुत कमाल था यार, लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आ पाया, ट्रांसलेट नहीं हुआ वैसे, तो वो एक्टर की वजह से हो जाता है। कॉमेडी में कॉमेडी पूरा निर्भर एक्टर पे होता है। और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार से बेहतर कॉमिक टाइमिंग आज तक किसी की हुई है। कॉमेडी के लिए आप किसको आइकॉनिक मानते हैं? अक्षय सर बहुत अच्छे करते हैं यार, अक्षय सर बहुत हार्ड हुआ। मैं तो पिक्चर भी की उनके साथ में, उनका टाइमिंग बहुत अच्छा है कॉमिक टाइम, उनका टाइमिंग बहुत अच्छा है कॉमिक टाइम अक्षय सर का बहुत बढ़िया है। इरफान सर थे बहुत अच्छी करते थे, बट अक्षय सर का टाइमिंग बहुत कमाल है यार। अब देखो दो तरह के डायरेक्टर्स भी होते हैं। एक बंदा ऐसा होता है जिसे एक एक पॉइंट उसे अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है। फिर आते हैं अनुराग कश्यप, प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर जो एक्टर्स को खुली छूट देते हैं। प्रियदर्शन जी के साथ आप पहली बार काम कर रहे हैं, कैसा लगा उनके साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? It is a wonderful experience to work with him because he allows his artists to move wherever they want it. इवन प्रियदर्शन तो जानबूझकर हेरा फेरी के टाइम पर एक्टर्स को डिस्कम्फर्ट तक फील कराते थे, जैसे कि वो कैरेक्टर के अंदर घुस पाए। और जहां आजकल ऑलमोस्ट सारी फिल्मों का फर्स्ट हाफ काफी स्लो होता है, वहीं हेरा फेरी का पहला और दूसरा पार्ट दोनों ही काफी फास्ट पेस्ड फिल्में होती हैं। इवन उसे स्लो करने के लिए गाने ऐड करने पड़ते हैं। और इसकी सक्सेस का दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बिल्कुल सही तरीके से पोर्ट्रे करना। जैसे कि बाबू राव जो कि अमीर होने से पहले ही हल्ला कर देता है कि मैं सबका कर्जा चुका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और सोचो आज से 20-25 साल पहले आई इन फिल्मों को अगर आप आज भी देखने बैठोगे तो आपको उतनी ही हंसी आती है। और सबसे बड़ी बात होती है केमिस्ट्री ऑफ राजू, श्याम एंड बाबू राव, जो आपस में कांड करते हैं, मारपीट करके हमें हंसाते हैं और अपनी इमोशनल कहानी सुनाकर रुलाते भी हैं। और इसलिए इस कल्ट फिल्म की डिमांड आज से नहीं बल्कि एक डिकेड पहले से होने लगी थी। और 2015 में ही ये फिल्म रिलीज भी हो जाती। इवन थर्ड पार्ट को भी नीरज बोरा ही बनाने वाले थे और उन्होंने फिल्म की स्टोरी क्या होगी उसके बारे में भी बताया था। See, this is the first sequel, I would say, which started in a continuity. First film was over and they had got some money. So part 2 starts when they are very rich, बहुत पैसे वाले। अब part 3 वहीं से शुरू होगी कि वो गन का क्या हुआ, वहीं से ये पिक्चर शुरू होगी। और वो गन रिकवर करने के लिए जिनको पकड़ के लाया जाता है, that mistaken identity is to Raju. That's the plot. लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीरज बोरा बीमार पड़ जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा बीमार कि अक्टूबर 2016 में दिल्ली एम्स ने उन्हें कुछ दिनों का मेहमान बता दिया होता है। उसके बाद 12 साल से उनके दोस्त फिरोज नादियादवाला उनके लिए अपने घर का एक कमरा ही आईसीयू में तब्दील कर देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जिससे उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन दिसंबर 2016 में ऑल ऑफ अ सडन वो स्वर्ग सिधार जाते हैं और हेरा फेरी प्रोजेक्ट पे उसके बाद कोई बात नहीं होती। वरना 2015 तक इसके सेकंड पार्ट के लिए सुनील शेट्टी, परेश रावल के साथ अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम को भी कास्ट कर लिया गया होता है। इनफैक्ट 2015 में प्रोड्यूसर फिरोज नादियादवाला ने फिर हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू कर दी थी, विद जॉन अब्राहम एंड अभिषेक बच्चन इन द लीड एंड परेश रावल प्लेइंग हिज आइकॉनिक रोल, बट द फिल्म रन इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड हैड टू बी शेल्फ्ड। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि अक्षय कुमार ने 70% प्रॉफिट शेयरिंग की बात कही थी, लेकिन अक्षय कुमार इस बात को बिल्कुल रूमर बता देते हैं और आगे चलकर अक्षय कुमार एक बहुत ही अलग रीजन देते हैं कि उन्हें फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले वगैरह पसंद नहीं आई थी। Hera Fairy has been a part of me. I mean, like a lot of people have memories, even I have good memories about it, and मुझे भी दुख होता है कि इतने सालों से वो फिल्म बनी नहीं, मतलब उसके आगे का part 3. See, the film was offered to me, I was told about it, but the screenplay, script and everything, I was not satisfied, I was not happy with it. लेकिन मिलियंस ऑफ हेरा फेरी फैंस का दिल तो तब टूट जाता है जब उन्हें पता चलता है कि फिल्म का डायरेक्शन फरहाद सामजी करने वाले हैं और राजू के कैरेक्टर कार्तिक आर्यन को ऑफर हुआ है। For me also it was an absolute surprise. You know that Aki is not doing the film and Karthik is doing the film. At the same time, I also know now that Karthik is doing the film, but he's not playing Raju. लेकिन आज हेरा फेरी के सारे पुराने पापी मिल चुके हैं, जहाँ राजू, श्याम, बाबू राव ऑन बोर्ड तो हो ही चुके हैं,
ऊपर से प्रियदर्शन ने भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मार ली है और अपने बर्थडे पे कंफर्म किया है कि ही इज विलिंग टू डू हेरा फेरी 3। तो अब थोड़ी सी हेरा फेरी के फ्यूचर पर भी बात कर लेते हैं। तो देखो देर से ही सही, लेकिन अक्षय कुमार को समझ आया कि हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, मिलियंस ऑफ लोगों का इमोशन है। जहां पहले उन पर एलिगेशन लगा था कि उन्होंने 90 करोड़ की फीस डिमांड की थी, तो वही उन्होंने सिर्फ फीस माफी नहीं की बल्कि फिल्म को लेकर इरोज इंटरनेशनल के साथ जो 130 करोड़ का राइट्स वाला पंगा चल रहा था उसे भी सॉर्ट आउट किया। ऐसे में अब फिल्म की लाइन पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। और हेरा फेरी 3 को लेकर ऐसे भी न्यूज है कि नीरज बोरा ने इसकी आधी स्क्रिप्ट भी लिखी थी। ऐसे में ये तो कंफर्म है कि हेरा फेरी 3 प्रियदर्शन की ही किसी फिल्म का रीमेक नहीं होने वाली। और अगर बात करें हेरा फेरी 3 कब तक आएगी, तो देखो पिंक बिला के अकॉर्डिंग फिलहाल अक्षय, प्रियदर्शन, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव ये सारे मिलकर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला पर साथ में काम कर रहे हैं। और इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, वीएफएक्स का काम जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद 6 मंथ में प्रियदर्शन हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट फाइनल करेंगे और 6 मंथ की राइटिंग प्री प्रोडक्शन के बाद दिसंबर 2025 में फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और मेकर्स आर प्लानिंग टू रिलीज हेरा फेरी 3 एट द एंड ऑफ 2026, मतलब उस टाइम पर क्रिसमस और न्यू ईयर वाले वीक पर यह फिल्म आ सकती है। ऐसे में अगर फिल्म का एग्जीक्यूशन ठीक रहा तो 1500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करना इस फिल्म के लिए बड़ी बात नहीं होगी। और हेरा फेरी फ्रेंचाइज के बारे में इतने सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाए और जिसे जानकर आप लिटरली शॉक्ड रह जाओगे। तो अगर आप भी हेरा फेरी फ्रेंचाइज पर एक कंप्लीट अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो कमेंट में डालो हेरा फेरी फैक्ट्स। जस्ट 1500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं और लैडर भाई आ जाएगा एक जबरदस्त से वीडियो लेकर। तो तब तक के लिए हर हर महादेव। जबरदस्त है ही। हेलो एवरीबॉडी, जैसे कि आपके साथ मिलकर द सक्सेस ऑफ हेरा फेरी सीरीज की तरफ से ये लेदर फैक्ट्स की तरफ से वीडियो देखा जो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, काफी ज्यादा सीख मिलती है इसमें, बहुत ज्यादा समझने को मिलती है। तो वही बात आ जाती है इरोज नाउ का जो कॉन्ट्रैक्ट था जो अक्षय कुमार ने साइन नहीं किया था, जिसकी वजह से वो कार्तिक आर्यन को ऐड करे। लेकिन कार्तिक आर्यन मेरे ख्याल से वो फिल्म हेरा फेरी नहीं चलती जैसी हेरा फेरी पिछली चलती आई है। तो काफी ज्यादा मुझे वेट है इसका। और ये इसका अगर अंदाजा भी लगाया लेदर फैक्ट्स वाले भैया ने तो 2026 का ही लगाया है, क्रिसमस या अगर हैप्पी न्यू ईयर पे आई तो आएगी मूवी है। और अभी इसका भूत बंगला का जो काम चल रहा है आपको पता है अक्षय कुमार का, तो सब उसमें लगे हुए हैं। तो अभी इसकी वीडियो शूटिंग भी नहीं शुरू हुई है। काफी लोग ये कमेंट करें कि इसकी वीडियो शूटिंग जो है शुरू हो चुकी है और जल्दी आएगी। तो आई थिंक जल्दी नहीं आएगी। बहुत हार्ड वर्क है हेरा फेरी की सीरीज का, जितना भी इनकी पिछली हेरा फेरी 1 है, हेरा फेरी 2 है और हेरा फेरी 3 जो है ये इनसे समझो कि एक्स्ट्रा होगी, ये इनसे दुगनी बिगेस्ट मूवी होगी और ब्लॉकबस्टर मूवी होगी। और 1500 करोड़ का तो मेरे ख्याल से उससे शायद और भी क्रॉस हो जाए। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और बाबू राय बहुत जबरदस्त काम करेंगे इसमें और मुझे ये लगता है कि हेरा फेरी 2 से भी बिगड़ जाएगी। तो आपके साथ मिलकर हमने हेरा फेरी 3 का सीरीज का ये वीडियो देखा जो बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा, अमेजिंग लगा। अगर आपको पसंद आए तो कीजिएगा लाइक, दोस्तों में कीजिएगा शेयर और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।